नमस्कार। आज हम भारतीय एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं। राष्ट्रीयता का मूल आधार निष्ठा और राष्ट्रीय एकता की समस्या का घनिष्ठ संबंध है। राष्ट्र का अर्थ एक ऐतिहासिक विचार, सांस्कृतिक चेतना, सीमाबद्ध इकाई, साथ ही अपनत्व की भावना। इसी प्रकार हितों में समता का भाव, सुख दुख की समान अनुभूति और राष्ट्रीय समुदाय के विचारों के प्रति भावात्मक निष्ठा भी राष्ट्रीय कल्पना में समाहित है। हमारे संविधान निर्माताओं ने विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए सशक्त केंद्र शासन की स्थापना की, जिससे देश को एकता व अखंडता के सूत्र में बांधा जा सके। परंतु भाषाई, क्षेत्रीय हित तथा निहित स्वार्थों ने अनेक विवादों को जन्म दिया। कभी कभी प्रादेशिक उद्देश्यों के लिए प्रादेशिक सेनाओं का गठन किया गया, जिससे राष्ट्र में विघटन तक का खतरा महसूस किया जाने लगा। भारत में राष्ट्रीय और भावात्मक एकीकरण की समस्या है, जिसे हम स्वीकार भी करते हैं, परंतु इनका निदान क्या हो ये स्पष्ट नहीं है। भारत में एकता व भावात्मक एकीकरण के लिए क्या किया जाए, इसे कौन करे और कैसे करे, जिस पर समय समय पर चर्चाएं होती रही है, परंतु अब तक उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा पाए और न ही विस्तृत एवं रचनात्मक नीति का निर्माण हो सका। परंतु अब तक उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए और न ही विस्तृत रचना व नीति का निर्माण हो सका, जिसको हम कार्य रूप में अपनाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान कर सके। इसके बावजूद हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं ताकि भारत की राष्ट्रीयता के मार्ग में कंटक को दूर किया जा सके। पहला है, हमारे भारत में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। विविध प्रकार के लोग रहते हैं। एकता की स्थापना इन्हीं में से हो सकती है। सभी तत्वों को राजनीतिक सत्ता व अधिकार में समान अवसर प्रदान किए जाए, सबको साथ लेकर चला जाए, समाज में सभी वर्गों को राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश हो, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण की प्रवृत्ति को बल मिलेगा। यदि सत्ता व राजनीति में एक ही वर्ग या कुछ ही वर्गों का आधिपत्य और एकाधिकार होगा, तो निश्चित ही अन्य वर्गों में निराशा और अलगाववाद की भावना पैदा होगी। हमें समाज के विविध वर्गों को शामिल करके ही आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा है, सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रादेशिक इकाइयों की शक्ति व ओज का रचनात्मक ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें संघर्षात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक प्रादेशिक भावना को समाप्त करना चाहिए। सहकारी संघवाद का भव्य भवन का निर्माण करना चाहिए। सहयोगी संघवाद
में पारस्परिक विवादों व मतभेदों का निवारण शांतिपूर्ण वातावरण में ही किया जाना चाहिए। राज्यों के बीच नदी, पानी, सीमा विवाद, वित्तीय साधनों का और राष्ट्रीय संपदा के वितरण को लेकर उग्र आंदोलन नहीं अपनाने चाहिए। इसी दिशा में 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की, जो इस दिशा में एक सराहनीय कदम था। तीसरा है, राष्ट्रीय एकता के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे पाठ्यक्रम ऐसे होने चाहिए कि बच्चे भारत की संस्कृति व ऐतिहासिक विरासत में रम जाए। पाठ्यक्रम सोच समझकर बनाना चाहिए तथा पाठ्यक्रम से ऐसे अंशों को हटा दिया जाना चाहिए जिससे आपसी फूट, सांप्रदायिकता व क्षेत्रवाद की गंध आती हो। महाविद्यालय स्तर पर शिक्षक विद्यार्थियों में आपसी संवाद, सेमिनार, संगोष्ठी के माध्यम से अलगाववाद की स्थिति को कम किया जा सकता है व राष्ट्रीयता की भावना बच्चों में पैदा की जा सकती है। चौथा पॉइंट है, अमीर व गरीब में बढ़ती खाई को पाटकर यथाशीघ्र आर्थिक विषमता और संतोष को दूर किया जाना चाहिए। पिछड़े राज्यों के क्षेत्रों विशेष पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देश की सभी जनता व देश के सभी क्षेत्र का संतुलित और अधिकतम समय सीमा में विकास राष्ट्रीय एकीकरण का मूल तत्व है। पांचवा, वर्तमान में कई संगठन जनता में विघटनकारी प्रवृत्तियां पैदा करते हैं, हिंसात्मक आंदोलनों का सहारा लेते हैं, देश में अराजकता फैलाते हैं। ऐसे अराजकतावादी हिंसात्मक तत्वों का यथाशीघ्र नियंत्रण लगाना चाहिए। लोकतांत्रिक राजनीति में हिंसा व अराजकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार सांप्रदायिकता, जात पात, धर्मांधता का राजनीति में प्रयोग पूर्णतः वर्जित होना चाहिए। छठा, आकाशवाणी, समाचार पत्रों, चलचित्रों, प्रदर्शनियों व पत्रिकाओं के माध्यम से विघटनकारी तत्वों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय एकता का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हम मानते हैं कि सामान्य जन के हृदय में राष्ट्रीय एकता के भावों का तीव्र विकास होगा, जिससे देश में प्रेम की सरिता बहने लगेगी। हम संकुचित मनोवृत्ति का परित्याग करके राष्ट्रीय और भावात्मक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सातवां, भाषागत एवं धर्मांधता एकता बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा को रोकना राज्य का नकारात्मक कार्य है। हमें भारत में ऐसे पंथ निरपेक्ष राज्य का विकास करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे राष्ट्र का एक ऐसा भावात्मक एकीकरण हो जिसके अंतर्गत व्यक्ति की जाति व संप्रदाय के प्रति सजगता उसकी भारत के नागरिक होने की भावना का अंग बन जाए। आठवां, देश के विभिन्न भाषाई राज्यों के बीच अधिकाधिक यात्राओं में सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों से भारत की विविधता भरी एवं गौरवपूर्ण संस्कृति का लोगों को समझने में या राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में संबल प्राप्त होगा। इसी प्रकार का कार्यक्रम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा आनंदम प्रोग्राम के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। नौवां, हमारे राजनीतिक दल की भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। यदि सभी राजनीतिक दल संकीर्णता से ऊपर उठकर धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर जनता में
उत्तेजना फैलाना छोड़ दे तो राष्ट्रीय एकता की स्थापना में काफ़ी सहयोग मिल सकता है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत टूट नहीं सकता। भारत में विघटनकारी प्रवृत्तियां सामान्य काल में ही उभर पाती है। जब हमारे देश पर संकट आता है तो पूरा राष्ट्र एकजुट हो जाता है। 1999 के कारगिल युद्ध इसका प्रमाण है। राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आज जो बाधाएं खड़ी है उनका एक प्रमुख कारण यह है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए किए गए कार्य केवल दिखावा अधिक रहे हैं, ठोस कम रहे हैं। सरकारी और निजी प्रयोगों द्वारा हमें विघटनकारी और बाधक तत्वों पर विजय प्राप्त करनी होगी। यदि हम सब अलगाववाद और आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक जन चेतना और शासकीय स्थिति को अपना ले तो राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से बहुत सुखद परिणाम हमारे सामने आएंगे। राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने के लिए लाखों व्यक्ति के संकल्प से आंदोलन खड़ा करना होगा। वैसा ही आंदोलन जैसा देश की स्वतंत्रता के समय खड़ा किया था। धन्यवाद।